होगी। जान की रिस्क ली, वापस आई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क खतरे में है। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज न्यूज़ के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन आज 27 दिसंबर है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स बल्कि दुनिया की सियासत और इक़्तिदारी ऐवानों से ताल्लुक़ और उसकी ख़बर रखने वाला कोई भी शख्स इस तारीख़ को भुला नहीं सकता। 27 दिसंबर 14 बरस पहले इस मुल्क में जो सानहा रूनामा हुआ था उसको कोई भी नहीं भुला सकता। पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफात हों, सियासत और हुकूमत से लाख इख्तलाफात हों, वो हो सकते हैं किसी के भी, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शाम के वक्त जो सानहा हुआ उसने पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत सारे मसाइल को जन्म दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बदल दी। बल्कि मैं कहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के साथ ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप कत्ल की गई हो और उसके बाद फिर हमें उस तरह की क़यादत मैसर ही ना हो सकी जो जिसका लेवल, जिसका कैलिबर आलमी सतह पे इस हद तक हो, जितना लेवल, जितना कैलिबर, जितना मयार और जितनी अहमियत दुनिया भर में बेनज़ीर भुट्टो की थी। बेनज़ीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी है और हर साल की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में बरसी मना रही है। बड़ा जलसा हो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत बहुत सारे लीडर्स खिताब कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में सिंध भर से लोग जमा हैं। हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी है, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, बेनज़ीर भुट्टो से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर लोग, दीगर फिक्शंस के लोग भी इस 14वीं बरसी के तकरीबात में शरीक हैं। ये सारी गहमा गहमी बहरहाल जारी है हर साल की तरह। लेकिन मैं आज यहाँ पे ये सवाल उठा रहा हूँ, ये सवाल जो ये कहते हैं ना कि ये जो नारा अभी भी लगता है, ये नारा अभी भी लग रहा है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लगता था नारा, अब शहीद बीबी के लिए लग रहा है नारा। पीपल्स पार्टी के ही जलसों में ये नारा लगता है कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। ये नारा आज लग रहा है। ये पीपल्स पार्टी के कारकुन कह रहे हैं, लेकिन ये सच बात है कि कातिल ज़िंदा हैं या नहीं हैं। कुछ ज़िंदा होंगे, कुछ मर गए हैं। लेकिन 14 बरस के दौरान आप इस मुल्क के अदालती सरिश्ते पे, इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर पे, इस मुल्क के हुकूमती ढांचों पे, जिसमें ख़ुद पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत भी 5 साल शरीक है, शामिल थी। 2008 से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो 2008 में हुकूमत कायम हुई, बेनज़ीर भुट्टो के ख़ामंद आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के सदर ममलिकत बने, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 5 साल तक रही। सिंध में तीसरी हुकूमत है ये बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। लेकिन एक अलमिया है कि इस सतह की एक बड़ी लीडर, एक सतह कायदे जमहूरियत, इस सतह की कुर्बानियाँ देने वाली एक अजीम शख्सियत, उसके कातलों को आज तक सज़ा नहीं हुई। 14 बरस बीत के, बड़ी लंबी कहानी है वैसे तो, ज़ाहिर है कि हम इस छोटे प्रोग्राम में वो कर नहीं सकते। इस बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इस मुकदमे में जितने लोग मुलविस थे, जितने लोग नामज़द थे, उनमें से ज़्यादातर लोग मारे गए हैं। यह हैरतनाक बात है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के वाक़े में या वारदात में मुलविस जो लोग नामज़द थे, उनमें ज़्यादातर लोग मारे गए हैं। जो नहीं मारे गए, जो गिरफ़्तार थे, वो रिहा हो गए हैं, या कुछ ऐसे हैं जो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। तो आप किस इंसाफ की बात कर सकते हैं इस मुल्क से? एक मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म, 2 बार मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म हो जो
मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म की बेटी हो, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की लीडर हो, जो दुनिया की एक आलमी पाए की लीडर हो, जो उसके कातिलों को भी सज़ा नहीं मिलती। 14 साल बीत गए। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी तफसीलात इस वाक़े के पस पर्दा। तालिबान लीडर बैतुल्ला महसूद के लिए कहा गया था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में बैतुल्ला महसूद मुलविस है। बैतुल्ला महसूद मारा गया। उसके साथ जो दीगर 2 तालिबान थे वो बाद में पुलिस हमले में मारे गए। उसके बाद जो 2 और गिरफ़्तार हुए थे या जो नामज़द थे वो एक ड्रोन हमले में मारे गए। 5 लोग तो ये थे जिनके लिए कहा गया कि ये बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने की पूरी मनसूबाबंदी में, प्लानिंग में और हमला करने में शामिल थे। वो 5 के 5 मारे गए। इनमें से आज कोई भी ज़िंदा नहीं है। ये देख लें आप। ज़ाहिर है कि ज़िंदा होते, गिरफ़्तार होते तो पता लगता ना कि बेनज़ीर भुट्टो के पीछे, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे कौन सी आलमी साजिश थी, कौन सी मुल्क की साजिश थी। मुल्क का जो उस वक्त का हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ था वो किस हद तक मुलविस था या नहीं था। इन्हीं लोगों से पता चलता जो सब मारे गए। उसके बाद आ जाएं, उसके बाद 2 पुलिस अफसरान गिरफ़्तार थे इस वाक़े में। DIG सऊद था और SSP रावलपिंडी था। ये दोनों मुलविस तो नहीं थे, लेकिन इन पे इल्ज़ाम था कि इनकी गफलत हुई वहाँ पे, यानी जो जाए वारदात थी वहाँ से खून के धब्बे और वारदात ख़त्म कर दी गई, फ़र्श को साफ़ करवाया गया और सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। इस इल्ज़ाम में ये दोनों गिरफ़्तार हुए थे। तो इनको जो है अदालत ने रिहा कर दिया। दीगर मुल्ज़िमान को भी अदालत ने रिहा कर दिया, जिनको MPO के तहत 2017 में, मौजूदा हुकूमत से कबल नवाज शरीफ की हुकूमत में 2017 में MPO के तहत पंजाब हुकूमत ने उनको जेल में बंद कर दिया था। लेकिन फिर बाद में मुल्ज़िमों ने इस फैसले को चैलेंज किया और वो रिहा हो गए। अच्छा, पुलिस पे जो इल्ज़ाम था गफलत का, वो पुलिस साबित नहीं कर सकी। तो आप अंदाज़ा करें, इसमें एक मुल्ज़िम था अब्दुल रहमान, एक रफ़ाकत था, एक हुसैन गुल था। ये सारे के सारे इनके साथ 5 मुल्ज़िमान थे जो मारे गए। JIT बनी। JIT में उन पुलिस अफसरान को भी उनकी गफलत को करार दिया गया। FIA ने उसको चैलेंज किया था लाहौर की हाई कोर्ट में, लेकिन पुलिस कोई भी सबूत उस तरह का पेश नहीं कर सकी, जिस वजह से ये सारे मुल्ज़िमान रिहा हो गए, 5 के 5। अच्छा, उसके बाद मुल्क के साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर और उस वक्त के सरबराह, उस वक्त के सदर ममलिकत जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे इल्ज़ाम था। वो आज मुल्क से बाहर चला गया है, दुबई में बैठा हुआ है। उसका कोई नाम नहीं ले रहा, उसका नाम ही नहीं आ रहा। तो ऐसे लग रहा है 14 बरस के बाद ये पूरी तारीख मिट गई। ऐसे लग रहा है तारीख को मिटा दिया गया। अब किसी को याद ही नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो को किसने शहीद किया था, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वाले कहाँ गए, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल कहाँ गए। और ये नारा मुझे लग रहा है पूरी ज़िंदगी अब लगता ही रहेगा कि बीवी हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल ज़िंदा हैं। अब कातिल तो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन ये हमारी अदलिया के लिए, अदालती इदारों के लिए, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, हुक्मरान जमातों के लिए, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के लिए ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि मुल्क की वज़ीर आज़म को भी इंसाफ नहीं मिल सका। मुल्क की साबिका वज़ीर आज़म को, मुल्क की सबसे बड़ी एक पार्टी की लीडर को इंसाफ नहीं मिल सका। उसके कातिलों को सज़ा ना हो सकी, उसके कातिल गिरफ़्तार ना हो सके। जो गिरफ़्तार थे वो रिहा हो गए, जो मफरूर थे वो कत्ल हो गए, और जो मंज़र पे हैं वो मंज़र से गायब हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि कभी भी बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ मिल सकेगा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला था, जिस तरह कहा गया था बाद में कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था अदालती कत्ल था, इस तरह बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी एक रियासती कत्ल है, एक इदारती कत्ल है, या दहशतगर्दों ने, जिन तालिबान ने उसको कत्ल किया था, उन सब को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं छोड़ा गया।
बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा गया। एक तो सबूत बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर के बाद खुद दिया था, जो एक ख़त लिखा था जो बाद में शाया भी हुआ, और उसमें तो जो उस ज़माने के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे उसका नाम था, जो बाद में अब मौजूदा हुकूमत में वज़ीर बन गया, ब्रिगेडियर था एजाज़। उस ज़माने के जो पंजाब के वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही, उनका नाम था, बाद में वही जो है वो आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत के इत्तेहादी बन गए थे। जो इस तरह के नाम थे वो तो बीबी ने खुद कहे थे, उन पर तो कोई अमल ही नहीं हुआ। जो यहाँ पे बादराबाद थाने पे जो FIR हुई थी 18 अक्टूबर का, उसका कुछ भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत ने 18 अक्टूबर का कुछ नहीं किया आज तक। तो बहरहाल इंसाफ के तकाजे कहीं भी पूरे नहीं हुए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी है, मनाई जा रही है, मुल्क भर में मनाई जा रही है, जगह जगह पे मनाई जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में जलसा हो रहा है, जलसा हो चुका है, लेकिन इंसाफ कहीं भी नहीं है। और इंसाफ के लिए लोग कब तक भटकते रहेंगे कुछ पता नहीं। और ये जाते जाते ये सवाल ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, जो अभी भी ये मुकदमा अभी भी अदालत में ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये जब गए थे, ये मुकदमा ज़ेर समाअत है, लेकिन इंसाफ का कोई आसार नज़र नहीं आते। तो ये सवाल है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो इंसाफ नहीं मिला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ मिल सकेगा? क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ की तलबगार रहेगी? क्या ये नारे लगते हैं ना कि वज़ीर आज़म बिलावल, क्या अगर कल वज़ीर आज़म बिलावल बनता है बेनज़ीर का बेटा, तो वो ख़ुद अपनी माँ के साथ इंसाफ कर सकेगा? क्या पीपल्स पार्टी की अगर कल हुकूमत आती है तो वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ इंसाफ कर सकेगी? किसी और ने तो इंसाफ नहीं किया। क्या इस मुल्क का अदालती सिस्टम, अदालती निज़ाम बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दे सकेगा? पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमतें बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दे सकेंगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि इंसाफ मिले बेनज़ीर भुट्टो को। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो, ईमेल पे आपको हमारा एड्रेस नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जाते जाते हुए बेनज़ीर भुट्टो को सुर्ख सलाम, अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।